जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो एक और दोस्तों नई वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, जिसमें बच्चों रेलवे की आप सभी में आरपीएफ की जो भर्ती बच्चों जारी होती है उसका आप सभी का 2024 का बच्चों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और बच्चों आप सभी की जो पोस्ट है, नंबर ऑफ जो आप सभी की पोस्ट है वो काफी कम देखने को मिल रही है, जिसमें बच्चों आप सभी की 4660 टोटल पद हैं। अब इसमें बच्चों एसआई की भी हैं और कुछ कांस्टेबल की भी हैं। प्लस में दोस्तों और डिवाइडेड करने की बात करें तो आपकी मेल की भी हैं और फीमेल वालों की भी हैं। ठीक है। और नोटिफिकेशन आप सभी का बच्चों शॉर्ट जारी हो चुका है। फुल नोटिफिकेशन तो आप सभी का बच्चों जब भी जारी होगा जब आप सभी का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये कब से आप सभी के आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, कब आप सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कब से आप सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, कब ये भर्ती आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आप सभी को इस सेशन में देने वाला हूं। और जो भी बच्चा दोस्तों इसकी तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में धमाकेदार तरीके से, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट जो आरआरबी एग्जाम 2024 है उन सभी की तैयारी बेहतर वे में कराई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप सभी की एएलपी टेक्नीशियन की क्लासेस ऑन द वे चल रही हैं। ठीक है। और क्या क्या बच्चों बदलाव होने के चांसेस हैं भर्ती में। ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को लेकर चलता हूं बच्चों एक साइट की तरफ, जहां पर आप सभी को वैकेंसी की सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले मैं आप सभी को बच्चों नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये आप सभी का बच्चों शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो वायरल हो रहा है, और काफी चीजें बच्चों ये बताया जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी बच्चों पॉसिबिलिटी या प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये फेक है या रियल है बच्चों। ठीक है। अब मैं आप सभी को बच्चों नीचे दिखा देता हूँ। इसमें बच्चों आरपीएफ की जो वैकेंसी है, एक तो एसआई की है, एक कांस्टेबल की है। ठीक है। जो आप सभी का बच्चों एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है वो है 15/4। ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल में आपकी, अप्रैल में बच्चों 15 अप्रैल से आप सभी की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और अप्रैल मई के आसपास बच्चों 14 मई आप सभी को क्या है, ये क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है। ठीक है। चलिए नीचे बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें सब इंस्पेक्टर की बच्चों बात कर लेते हैं। तो पे लेवल आपका 7 सीपीसी रहेगा बच्चों 6 में, और कांस्टेबल का 3 रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आप सभी को पता ही है बच्चों एसआई के लिए, और 10th पास आप सभी को कहाँ से बच्चों, कांस्टेबल के लिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी स्टेट से आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो इनिशियल आप सभी को बेसिक पे मिलने वाला है 35,400 बच्चों किसका है, ये एसआई का है। और 21,700 आप सभी का किसका है, कांस्टेबल का है। मेडिकल की बात कर ले तो बी वन आप सभी का होने वाला है। ठीक है। एज की बच्चों बात कर लेते तो 1/7/2024 से आप सभी की बच्चों एज काउंट होने वाली है। ठीक है। कहां से, 1/7/2024। ठीक है। तो जुलाई से आप सभी की 1 जुलाई से बच्चों आपकी एज काउंट होगी। अगर आप 1 जुलाई के बाद 20 से 28 के बीच में है तो आप सभी एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, और 18 से 28 के बीच में है तो आप सभी बच्चों कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करूँ एसआई में बच्चों 452 है, और 4208 आप सभी की किसकी है, कांस्टेबल की है। अब ये वैकेंसी कम इसलिए हो सकती है क्योंकि जो रेलवे मिनिस्टर है बच्चों उन्होंने कहा था कि हर साल अब रेलवे का भी कैलेंडर ऐसे ही जारी किया जाएगा जैसे एसएससी का है। तो इसलिए शायद वो वैकेंसी जो है वो आप सभी की कम कर दी गई है। टोटल वैकेंसी बच्चों आप सभी की 4600 कुछ वैकेंसी है, 60 वैकेंसी आप सभी की जारी की गई है। ठीक है। आगे बच्चों इसमें और हालांकि कुछ है नहीं, बाकी मैं नीचे आप सभी को दिखा देता हूँ, वेटा सेकंड। चलिए एज बच्चों मैंने आपको दिखा दी है कहाँ से क्या होने वाली है। फिर आप सभी का नीचे चलते हैं भाई। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी बच्चों इसमें आप सभी का होने वाला है, जो पीएमटी होता है। ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप सभी इसे बोल सकते हैं, मेजरमेंट टेस्ट, बात एक ही है। ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन 15% आप सभी को मिलने वाला है बच्चों। ठीक है। 15% जो पोस्ट है वो किसकी रिजर्व है, वुमेन की ऑलरेडी इनमें रिजर्व है। चाहे एसआई की बात हो चाहे बच्चों कांस्टेबल की बात हो, तो 15% जो पोस्ट है बच्चों वो रिजर्व है किसकी, फीमेल के लिए। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद बच्चों आप सभी का क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आप सभी का बच्चों क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। देन आप सभी का बच्चों मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद पीईटी, पीएसटी, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जो बच्चों फीस आप सभी की 500 रुपये फीस किसके लिए है, तो ये आप सभी की बच्चों, चलिए भाई नीचे देख लेते हैं जो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अच्छा, सेकंड वाले को छोड़कर एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटी में बच्चों जो आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी में जो आते हैं,
उनको छोड़कर बच्चों बाकी जो जर्नल है, यूआर है, ओबीसी है, उनके लिए बच्चों 500 है, और जो इसमें आते हैं उनके लिए 250 है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बच्चों और कुछ है नहीं। अब काफ़ी बच्चों की क्वेरी रह गई होगी कि इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है, रनिंग कितनी लगती है, पीईटी कैसे होता है, पीएचडी कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। उन सभी जानकारी के लिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। एकदम अच्छे वे में मैं आप सभी को इसमें समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप सभी की बच्चों वैकेंसी है। नीचे चलता हूँ, ये मैं आप सभी को सारी जानकारी दे चुका हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं बच्चों जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट बच्चों मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फीस के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस बच्चों आप सभी के सामने है। ठीक है, लो सीबीटी, पीईटी, पीएचडी एंड फिर उसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबसे पहले सीबीटी की बात कर ले तो सीबीटी में बच्चों क्या क्या होने वाला है। तो सीबीटी में बच्चों आप सभी के सामने जो इसका सिलेबस है ना, ये सामने आपके सिलेबस है। ये जो है ना, ये सिलेबस है बच्चों, आसान सिलेबस है। जीके है, मैथ है, रीजनिंग है। केवल 3 ही सेक्शन है बच्चों इसमें, जीके, मैथ, रीजनिंग, जीके, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, टोटल क्वेश्चन बच्चों 120 आएंगे आप सभी के, और मैक्सिमम मार्क्स भी 120, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया। 90 मिनट आप सभी को मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका रोल अच्छा रहेगा एक्यूरेसी पर, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सभी को बच्चों बेहतर प्रयास करना होगा। ठीक है, एक तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, उसके बाद बच्चों टाइम 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है, 1/3 के साथ आप सभी को करना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी और एक्यूरेसी भी यहाँ पर बच्चों बड़ा फैक्टर और रोल प्ले करती है। ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, केवल इतना ही है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बच्चों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पीएटी है आपका। एफिशिएंसी होता है क्षमता चेक करना, जैसे बच्चों आप रनिंग कितनी मार सकते हैं, आप पुशअप्स कितने मार सकते हैं, आप लॉन्ग जंप, आपकी हाई जंप, आप बच्चों जो रोप होती है आप उसे कितने टाइम पीरियड में चढ़ पाते हैं। ये सारा आप सभी का फिजिकल है बच्चों, क्षमता है। ठीक है, कांस्टेबल की सबसे पहले मैं बात करूँ, 1600 मीटर की रनिंग है बच्चों मेल वालों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में। 800 मीटर की रनिंग है फीमेल वालों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, तो ये तो रनिंग है। ये है रनिंग किन के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों की है। और मेल के लिए 1600 मीटर, फीमेल के लिए 800 मीटर। टाइम आपके सामने है, 5 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए है, 3 मिनट 40 सेकंड फीमेल के लिए है। लॉन्ग जंप की बच्चों बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग जंप यहाँ पर मेल के लिए 14 फीट की है, फीमेल के लिए 9 फीट की है। हाई जंप की बात कर ले तो मेल के लिए 4 फीट की है, फीमेल के लिए 3 फीट की है। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई के बारे में। एसआई के लिए बच्चों थोड़ी सी आपको समय जो है ज़्यादा मिलेगा, 6 मिनट 30 सेकंड में आप सभी को बच्चों क्या 1600 मीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। ठीक है, उसके बाद हाई जंप की बात कर ले, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट। तो ये बच्चों आप सभी का क्या है, ये एफिशिएंसी टेस्ट था। अब हाइट मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, हाइट की बच्चों बात करें, यूआर एंड ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं, 165 सेंटीमीटर है। दोनों के लिए बच्चों सेम है, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों का जो मेजरमेंट टेस्ट है वो सेम है बच्चों। यूआर ओबीसी 165, एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पेशल यदि कैटेगरी है बच्चों उनके लिए 163 सेंटीमीटर है। तो समझ में आया, आई होप सो बच्चों क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और चेस्ट की बच्चों बात कर ले तो मेल के लिए है बच्चे केवल। ठीक है, अब मेल के लिए क्या, यूआर एंड ओबीसी 80 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर का बच्चों मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर। ठीक है, SC/ST के लिए 76.2 है, और मिनिमम एक्सपेंशन बच्चों कितना चाहिए आप सभी का 5, उसके बाद 81.2 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो ये बच्चों सारी कंडीशंस आप सभी की फिजिकल और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट कर देना बच्चों, आप सभी की कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप बच्चों इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, अच्छे तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सभी अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना क्लासेस के लिए। ठीक है, ताकि आप सभी का पूरे एकदम प्रॉपर वे में और शेड्यूल के साथ आप सभी की क्लासेस लॉन्च कर दी जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो सब कुछ क्लियर है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।